हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं हूं मोहित सिंह रावत। तो देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है सभी के मन में, जो पटवारी के स्टूडेंट्स हैं, पुलिस के स्टूडेंट हैं, लेखपाल के स्टूडेंट्स हैं, फॉरेस्ट गार्ड के स्टूडेंट्स हैं, कि करंट अफेयर हम कहां तक पढ़ें, किस लेवल तक, कितना पुराना करंट अफेयर हम पढ़ें। तो देखिए, करंट अफेयर तो आपको कम से कम 1 साल या 2 साल के भी पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो लास्ट के 6 मंथ के जो करंट अफेयर, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो हम करंट अफेयर शुरुआत कर रहे हैं आपके लिए जुलाई 2021 से कर रहे हैं, और लास्ट के जो 6 मंथ के करंट अफेयर होंगे वहां पर हम आपको 40-40 का सेट देंगे प्रत्येक महीने का। और बाकी यहां पर जो जुलाई से बात करें तो जुलाई से हम 20-20 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के साथ आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आपकी जीएस जीके वो भी मजबूत हो। तो शुरुआत करेंगे आज की अपनी क्लास। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है दोस्तों ये उत्तराखंड पुलिस के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, पटवारी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर 1 है और पूछा है, टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। तो प्रश्न 1 है, टोक्यो ओलंपिक में कितने मेडल भारत ने जीते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहां पे डी है, यानी 7 मेडल जीते हैं। और 7 मेडल की बात करें तो 7 मेडल कौन कौन से हैं, 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। यहां पे आप देख लेना, सबसे ज्यादा यूएसए ने, फिर चीन ने, और यहीं पर आपको भारत की रैंक पूछी जाए तो भारत की जो रैंक है वो कितनी है, वह है यहां पर 48। काफी इंपॉर्टेंट है। गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता था, एकमात्र जीता था यहां पर। 87.58 जो मीटर है भाला फेंक में, यहां पर बहला फेंक हो गया, भाला फेंक में यहां पर इन्हें यह प्राप्त हुआ था। और बाकी दोस्तों यहां पर आप देख लीजिए जो भी फैक्ट यहां पर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहां पे 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के जो ध्वजवाहक थे वह कौन थे, मैरी कॉम, मनप्रीत, बजरंग पुनिया या फिर रवि दाहिया। तो राइट आंसर की बात करें तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, बजरंग पुनिया। और मैरी कॉम और जो मनप्रीत है ऑप्शन नंबर ए में, यह थे उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक। बाकी दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत आप यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहां पर है 3। देखिए, रामप्पा मंदिर जुलाई 2021 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। यह मंदिर किस जनपद में है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर तेलंगाना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना में यह है। और यहीं पर आप देखोगे कि इस मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी के आसपास काकतीय वंश का जो राजा था, राजा गणपति देव, उसने करवाया था। और निर्माण किसने किया था, रेचारला रुद्र ने इसका निर्माण करवाया था। देखिए, निर्माण किया था रेचारला रुद्र ने, और निर्माण किसने करवाया था, ये गणपति देव के राजा ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पे देखिए यूनेस्को की बात करते हैं। स्थापना होती है 16 नवंबर 1945 को। मेंबर देश से 193, हेडक्वार्टर पेरिस में है, आंद्रे अजोले इसके प्रमुख है। और एक ऐसा प्रश्न भी यहां से बन चुका है एग्जाम में कि जो यूनेस्को की स्थापना हुई थी वो कहां पर हुई थी, और बहुत से स्टूडेंट पेरिस चले गए थे, जिससे उनका प्रश्न गलत हो गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत की पहली किसान रेल किन 2 राज्यों के मध्य चलाई गई थी। तो देखिए दोस्तों, यह प्रश्न थोड़ा काफी पुराना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से था, इसलिए रखा है। और इसका राइट आंसर आपको मिलेगा भारत की पहली किसान रेल, तो यह चला था महाराष्ट्र और बिहार के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। यहां पर आप देखिए कि महाराष्ट्र के देवताली और बिहार के दानपुर के बीच में 7 अगस्त 2020 को यह पहली किसान रेल चलाई गई थी। दूसरी की बात करें तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली तक चलाई गई थी, जो दक्षिण भारत की पहली रेल थी। तो प्रश्न कैसा बने उसके लिए अब तैयार रहिए। और यहीं पर बात करें, 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली रेलगाड़ी चलती है बोरी बंदर से बंबई के बीच में, यानी बोरी बंदर और थाने के बीच में। और पहली विद्युत ट्रेन अगर आपको पूछा जाए तो 3 फरवरी 1925 को चलती है, बंबई वीटी से लेकर कुल्ला हार्बर तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण वाला रेलवे जोन बना है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण वाला जो रेलवे जोन है वह कौन बना है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, पश्चिम मध्य रेलवे इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, जुलाई 2021 में एशिया के सबसे लंबे नेशनल हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। तो यह कहां पर किया गया था, एशिया के सबसे लंबे नेशनल हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का।
तो यहां पर इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर, देखिए दोस्तों ये इंदौर में करवाया गया था, यानी मध्य प्रदेश में आपको इसका राइट आंसर मिलेगा। 11.3 किलोमीटर इसकी लंबाई थी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले नाई की बात करते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो 1988 के एक्ट से इसकी स्थापना होती है, स्थापना 1988 के एक्ट के तहत होती है। और बात करें अध्यक्ष की वर्तमान में, तो अलका उपाध्याय जी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए दोस्तों टोटल 20 क्वेश्चन है। जुलाई 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक साइबर सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? जुलाई 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक साइबर सूचकांक में, तो साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत की रैंक जुलाई 2021 में रिपोर्ट जारी हुई थी। तो यहां पर थी भारत की रैंक 10वीं। कौन सी रैंक थी भारत की? भारत की रैंक थी 10वीं। और यहीं पर आप देखोगे जो 136 से ये 2022 में जो रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की, वहां पर भारत की रैंक थी। और 46 कहां पर थी? 46 आपको मिलेगी जो EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स है 2021 का, वहां पर भारत की रैंक 46 है। और 135 की बात करें तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक थी। क्वेश्चन नंबर 8 है और पूछा है कि जुलाई 2021 में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये वाला क्वेश्चन नंबर 8, और इसका आंसर देखना है चैतन्य भगत, अभिमन्यु मिश्रा, R वेंकटन और अंशुल राव। क्वेश्चन नंबर 8 और राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी वाले सही होंगे, यानी अभिमन्यु मिश्रा इसका बिल्कुल सही है, फैक्ट वाला है, रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है टोक्यो पैरालंपिक, देखिए टोक्यो ओलंपिक था अब पैरालंपिक है। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? अब यहां पर आपको भारतीय दल के ध्वजवाहक पूछा गया है टोक्यो पैरालंपिक में, तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? तो देखिए इसका आंसर मिलेगा मरियापन जो थंगावेलु है, ये इसका सही आंसर होगा। और यहां पर आप देखोगे कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने 19 पदक जीते हैं, जबकि ओलंपिक में 7 पदक जीते थे। और यहां पर इनके नंबर आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये पूरी लिस्ट है, वीडियो को पॉज करके आप इन्हें देख लीजिएगा, आराम से बार बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण वाले जो स्पेशली हैं उन्हें जरूर याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर है अगला 10वां है, जुलाई 2021 में WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया था। मलेरिया मुक्त किसे घोषित किया था जुलाई 2021 में? तो देखिए जुलाई 2021 में जो मलेरिया मुक्त घोषित किया था, ये किया था ड्रैगन को, और ड्रैगन यानी यहां पर चीन इसका राइट आंसर है। और यहीं पर WHO की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, और वर्तमान प्रमुख इसके कौन है? टेड्रोस हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? क्वेश्चन नंबर 11, जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी, तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा हमारी मिताली राज, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर यहां पे डी होगा। तो ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली जो महिला खिलाड़ी है, महिला क्रिकेटर खिलाड़ी है, उनका नाम है मिताली राज। क्वेश्चन नंबर 12 है, 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे प्राप्त हुआ था? देखिए दोस्तों यहां पर क्या ये प्रश्न याद करना है? देखिए एक है, आपको बता देता हूं कि यूकेपीएससी का एग्जाम हुआ था, एपीओ वाला एग्जाम हुआ था, वहां पर यह प्रश्न आपको पूछा गया था। एपीओ नहीं, सीएफओ वाला जो हमने आपको एग्जाम करवाया था। 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पे हुआ था, ऐसा प्रश्न था वहां पे। तो उसका आंसर आपको मिलता गोवा में, क्योंकि इसका आयोजन गोवा में कराया गया था। और थोड़ा सा अगर डीप फैक्ट आपको यहां पे पूछा जाए तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड आपको पूछा जाएगा, और यह मिला था मसाकाजू को, मसाकाजू कान्योन को। अब यहां पर देखिए ये पूरी लिस्ट है, सभी को याद नहीं करना है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य जो यहां पर बताया गया है, ये उत्तर प्रदेश को बताया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। दूसरा यहां पर आप देखोगे कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसे चुना गया था? सेविंग वन दू वाज डेड के लिए वाल्कोव को चुना गया था। बाकी दोस्तों जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको प्रश्न में दिया है। जापानी फिल्म थी रिंग वांडरिंग, और इसके जो डायरेक्टर थे मसाकाजू कानिको, ये इसका सही आंसर है। और यहां पर दोस्तों बाकी बात करें कि इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर की बात करें, प्रसून जोशी जी को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर यहां पर है, क्वेश्चन नंबर 13 है,
जुलाई 2021 में देश का पहला क्रिप्टोगेमिक जो उद्यान है, कहां पर इसका उद्घाटन किया गया था? उत्तराखंड के सभी स्टूडेंट यहां पे खुश हो गए होंगे और सभी आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए, चक्राता इसका बिल्कुल सही है। तो जुलाई 2021 में करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता? कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता है? मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना या फिर कनाडा? तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर की बात करें तो ये आपको मिलेगा दोस्तों अर्जेंटीना, इसका बिल्कुल सही है, काफी इंपॉर्टेंट है। और कोपा की बात करें ना तो ये एक फुटबॉल प्रतियोगिता है और अर्जेंटीना ने जीता है। यहाँ पर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है, लगभग 20-25 साल बाद जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर इन्होंने ब्राजील को हरवाया था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और पूछा है मलाला दिवस मनाया जाता है। अब देखिए जुलाई में ही एक मलाला दिवस मनाया जाता है और जुलाई के यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिवस भी आपको देखेंगे। मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो मलाला दिवस आपको मनाया जाता है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर आप देखोगे ए, यानी 12 जुलाई को। तो 12 जुलाई यहाँ पर इसका सही आंसर है। आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों कि 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को मलाला दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस। देखिए दोस्तों, जो नेल्सन मंडेला है, मलाला है, इसी प्रकार के फैक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं। और 29 को बाघ संरक्षण दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टाइगर डे। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, भीम यूपीआई क्यूआर को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर भारत के पड़ोसी देश है और आप में ये बताना है कि जो भीम यूपीआई है, क्यूआर सिस्टम है, इसे अपनाने वाला जो पहला देश है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, भूटान इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो यूपीआई की आपको फुल फॉर्म पूछी जाए तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका राइट आंसर होगा। और भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी अगर भीम की बात करें, इसकी फुल फॉर्म है, दिसंबर 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, तो यह जो योजना शुरू की है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, तो यह की है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर ओडिशा? तो यह की है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान ने की है। यहां पर देखिए, अगर बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की, तो आत्मनिर्भर किसान विकास योजना इनकी है, छतरी योजना इनकी है, और बाल श्रमिक विद्या योजना की बात करें तो यह भी उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। हरियाणा की देखिए, हरियाणा में चिराग योजना, और यहीं पर आप देखोगे ई अधिगम योजना, चिराग योजना, ई अधिगम योजना हरियाणा की है। और ओडिशा की बात करें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है गरिमा योजना, सबसे इंपॉर्टेंट योजना में से एक है गरिमा योजना और बलराम योजना। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का पहला बालिका पंचायत चुनाव कराया गया था राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर गुजरात में? तो कहां पर यह करवाया गया था? तो देखिए दोस्तों, भारत का पहला बालिका पंचायत चुनाव जो करवाया गया था, यह कराया गया था ऑप्शन नंबर, जी हां दोस्तों, गुजरात आजकल काफी चर्चा में है, वहीं पर यह करवाया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत होती है वो राजस्थान के नागौर जिले से होती है। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 19 से, सरकार द्वारा पेंशन फंड प्रबंधन में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कर दिया है। देखिए यह प्रश्न है आपका एपीओ के एग्जाम का, एपीओ यूकेपीएससी के एग्जाम का प्रश्न है, सेम यही प्रश्न है। सरकार द्वारा पेंशन फंड प्रबंधन में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यह कर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, 74%। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 74%। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और भारत से बाहर किस देश में पहली बार नीट स्नातक परीक्षा का केंद्र खोला गया है? तो देखिए दोस्तों, जुलाई 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे, कुछ और भी है, थोड़ा बहुत मैं आपको बाद में वन लाइनर में करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये है। और इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दुबई। तो देखिए दोस्तों, जुलाई महीने के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे, 20 सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वो यहाँ पर ये थे। कल या परसों हम बात करें तो आपके लिए अगस्त महीने के लाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जल्द से जल्द आपका जो दिसंबर तक के जो 100 करंट अफेयर है वो आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो यहाँ तक दोस्तों इतना ही है, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तो धन्यवाद दोस्तों।